हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 10 अगस्त 2023। कल एक्सपायरी है एंड साथ में आरबीआई की कॉन्फ्रेंस है 10 AM। ठीक है, तो देखना होगा कि कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, डेटा क्या बोल रहा है एंड चार्ट क्या बोल रहा है ना, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है ना। वैसे अगर आप अवॉइड कर सकें तो कल 11 बजे तक ट्रेड अवॉइड करना। 11 बजे के बाद आपको ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो देखो, एफ आई एस ने आज कैश मार्केट में बाय किया है, डी आई एस ने सेल किया है। अगर आप देख रहे हो वीडियो कंटिन्यूस तो 6-7 दिन से एफ आई एस कंटिन्यूसली सेल कर रहा था एंड डी आई एस बाय कर रहा था। बट आज अपर लेवल पे एफ आई एस ने अच्छा खासा बाय किया एंड डी आई एस ने सेल किया। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में एफ आई एस ने 322 करोड़ की सेलिंग की है। इंडेक्स ऑप्शन में 12,400 करोड़ की ऑप्शन में बाइंग की है ना। मतलब मार्केट साइडवे टू बुलिश है ना, ये बोल सकते हैं। ये डेटा पॉजिटिव है, बट ये डेटा हम देखें तो नेगेटिव है। देन एफ आई एस स्टॉक फ्यूचर में भी इन्होंने 2,000 करोड़ की, तो ये डेटा भी नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर मैं डेटा की बात करूं तो हो सकता है कल एक चोपी मार्केट हमें देखने को मिले। ठीक है, इसमें नीचे की साइड अगर हम बात करें तो 19,500। ठीक है, चलो वो चार्ट पे डिस्कस करेंगे, बट हाँ यहाँ पर जो इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ नेगेटिव है, हो सकता है गैप अप ओपन हो और ये अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये इसे नीचे लेके जाएं तो यहाँ पर भी बुक करें। यानी अगर इन्होंने कॉल सेल कर रखा है, ऊपर ओपन कराया, कॉल में बुकिंग करी एंड फिर अपनी यहाँ पर कैश मार्केट में सेलिंग करी और यहाँ इन दोनों में यानी स्टॉक फ्यूचर एंड इंडेक्स फ्यूचर दोनों में फिर प्रॉफिट बुक किया, तो मार्केट का डेटा क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा कि हाँ मैं बुलिश हूँ या बियरिश हूँ, है ना। बस ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन थोड़ा इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ डेटा इज़ बुलिश। बाकी सब क्या होता है, जब इवेंट होते हैं तो इवेंट बेस्ड डिसाइड होता है ना, तो ये अपनी पोजीशन हेज करके जाते हैं। एक में क्या है कि एक में छोटे से लॉस में या कोस्ट टू कोस्ट निकल जाते हैं, जो दूसरी हेज पोजीशन होती है उसमें ये बड़ा प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, तो इस वे में ये प्लान करके चलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बाद। सो दैट इज़ चार्ट। चार्ट क्या कह रहा है, देखो चार्ट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। निफ्टी के चार्ट की बात करूँ तो एक तो ये कैंडल को इस कैंडल ने इनगल्फ किया है, इनगल्फिंग कैंडल है, और अगर पॉजिटिविटी आई तो आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। 19,780 तक के लेवल हम कल ही देख सकते हैं ना, अगर बुलिशनेस आई। और अगर बियरिशनेस आई तो ये लेवल इतना ही इम्पोर्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पर ओपन हो, नीचे गिरना स्टार्ट हो, तो 11 बजे के बाद अगर आपको मूवमेंट डायरेक्शनल दिखे तो वो आप कैच कर सकते हैं ना। सुबह अगर मैं सोचूं यहाँ खुला ऊपर जा रहा है तो ये 9 से 11 बजे तक है ना, 10:30 जब तक कॉन्फ्रेंस चलती है तब तक ये ऊपर नीचे होता रहेगा ना। तो अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपका एसएल खा जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इसके ब्रेकआउट पे लेंगे, अगली कैंडल काफ़ी बड़ी नीचे की साइड बन जाएगी, फिर ऊपर बन जाएगी, तो इस टाइप की चौपी मार्केट रहेगा। कैंडल्स बड़ी होंगी, एसएल हिट करेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें 10:30 तक अवॉइड करना है एंड उसके बाद आपको देखना है कि हाँ मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है या इस लेवल को ब्रेक करता है। ठीक है, अगर मार्केट ने 590 को ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक किया जहाँ इसने सपोर्ट लिया था, तो वंस अगेन हम 535 एंड 462 ये लेवल हम देख सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड अपवर्ड डायरेक्शन में फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 645 के ऊपर 700 एंड देन 775। ठीक है, इसके ऊपर भी जा सकता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ ट्रेड आपको 10:30 के बाद ही स्टार्ट करना है ना। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी का हम जो डिस्कशन कर रहे थे 5 दिन से उसी रेंज में है मार्केट। अगर आज भी देखें तो जहाँ कल की क्लोजिंग थी उससे 50-100 पॉइंट नीचे, 50-60 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ है। ठीक है, तो इतना बड़ी मूवमेंट आज भी नहीं था। हाँ थोड़ा नीचे गया बट वापस रिकवर करके उसी रेंज में क्लोज कराया। अब क्या है, मेनली क्या है, आरबीआई की कॉन्फ्रेंस के बाद डिसाइड करेंगे कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है या नहीं नीचे लेके जाना है ना। तो अब कल सेलर एग्रेसिव होते हैं या फिर बायर्स एग्रेसिव होते हैं, वो आपको 10:30 के बाद ही पता चलेगा ना।
10:30 के बाद हमें क्या करना है कि अगर 45,100 के ऊपर 1 मिनट भी सर्वाइव करेगा तो 45,400 तक के लेवल ईजीली दिख जाएंगे, एंड देन 45,750 के लेवल आपको सेकंड 750 तक के लेवल दिख जाएंगे। ठीक है, 44,720 के नीचे अगर जाता है तो 44,540 पहला लेवल दिखेगा और 44,270 हमें सेकंड लेवल दिखेगा। ठीक है, तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हाँ मार्केट इस वे में रिएक्ट कर सकता है आरबीआई पॉलिसी को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है, तो 19,632 पे बंद हुआ है निफ्टी में अगर मैं बात करूँ तो देखो इन द मनी आज अगर हम बात देखें तो पुट राइटर आके बैठे, जबकि इन द मनी कॉल राइटर एग्जिट किया है। ठीक है, थोड़े से यहाँ बैठे हैं, हो सकता है इनको कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि जो फर्स्ट मूवमेंट होंगे 10 बजे से पहले उसी में ये अपना जो 192 का अगर कुछ सेल किया है तो हो सकता है 150 160 या 100 पर ये इसे बुक कर लें या फिर समथिंग किसी के साथ है जो, बट जनरली अगर हम देखें तो यहाँ 750 तक पुट राइटर आके बैठा है और यहाँ से अगर हम देखें तो 600 का कॉल राइटर भी निकल गया इवन, है ना। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि निफ्टी गैप अप ओपन हो। ठीक है, बट गैप अप ओपन हो वो सर्वाइव होगा नहीं होगा वो 10:30 के बाद ही डिसाइड करना है। ठीक है, सो अगर आपकी कोई कॉल पोजीशन है तो कॉल पोजीशन है तो या तो बुक कर लेना है, एक एसएल, वैसे कल एसएल हिटिंग डे ही होता है जब तक आरबीआई कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद आपके एसएल वर्क करेंगे। ठीक है, 11 बजे के बाद, तो थोड़ा देख लीजिएगा, कुछ क्वांटिटीज बुक कर लें और कुछ हम छोड़ दें ताकि हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए, एंड बाकी रेस्ट क्वांटिटी जो मार्केट से प्रॉफिट लिया है वो क्वांटिटी छोड़ दी ताकि फिर दिन में जो भी हो, है ना। अब अगर बात करें मेन रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस अभी अगर हम देखें तो 700 पे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके बाद 800 पे रेजिस्टेंस है, 650 पे भी आपका रेजिस्टेंस बिल्ड है। सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट 600 पे है एंड देन 500 पे सपोर्ट है और 400 पे सपोर्ट है। ठीक है, तो अब क्या है, गैप अप ओपन हो, सर्वाइव करेगा, 700 के ऊपर सर्वाइव करने लगेगा तो इन ये प्रॉब्लम में आएंगे और मार्केट 800 तक आपको देखने को मिल सकता है। 800 पे पुट बाय कर सकते हो वैसे, बट छोटे से रिस्क के साथ ही करना, 30-40 पॉइंट के, इससे ज़्यादा नहीं। कॉल कहाँ बाय कर सकते हो तो वंस अगेन 500 पे कॉल बाय कर सकते हैं एंड देन आप 400 पे। ठीक है, बट यहाँ पे भी वही 20-30 पॉइंट के रिस्क से ज़्यादा को आप अवॉइड करना, क्योंकि कल कॉन्फ्रेंस के बाद कभी कभी होता है कि मार्केट बिल्कुल ट्रेंडिंग हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर स्कैल्पिंग ही करना कि हाँ 30 पॉइंट का रिस्क 30 पॉइंट का बेनिफिट। ठीक है, इस टाइप से इन लेवल्स पे, अदरवाइज नहीं करना, है ना। ओके, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ तो डेटा थोड़ा बुलिश है ऑप्शन चेन में, तो गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में डेटा अपोजिट है ना, निफ्टी में बुलिश है बट बैंक निफ्टी में बियरिश डेटा है अभी भी, यानी 45,000 पे देखेंगे तो 63 लाख ऑप्शन राइटर्स बैठे हुए हैं, और अगर मैं नीचे देखूं तो यहाँ कहीं 63 कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा ना। 44,500 पे भी 36 आपके ऑप्शन राइटर बैठे हुए हैं और यहाँ 30। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें सपोर्ट देखूँ तो 200 भी सपोर्ट है, यानी अच्छा खासा सपोर्ट बिल्ड है ना, सॉरी रेजिस्टेंस बिल्ड है। 800 से आप देखेंगे तो 45-200 तक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बिल्ड हो चुका है इसमें ना। यहाँ पर कोई राइटर्स बैठा ही नहीं है, इन द मनी तो छोड़ो, या इन द मनी में भी बैठा है ना, इन द मनी कॉल राइटर बैठा है, मतलब चांसेस हैं कि ये थोड़ा गैप डाउन हो सकता है, पॉसिबल है कि ये थोड़ा गैप डाउन हो सकता है ना। सेकंड इम्पोर्टेंट सपोर्ट 45,500 जैसे आज था, कल भी यही लेवल मैंने दिया था, आज भी यही लेवल इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 45,100 ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर 100 टूटा, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा या इसके ऊपर सर्वाइव, इसे एज अ सपोर्ट यूज़ करेगा, यहाँ डिसाइड होगा कि हाँ किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, एक तो ये लेवल, एक ये लेवल। ठीक है, 44,550, तो ये दो लेवल हैं जो डिसाइड करेंगे कि मार्केट नेक्स्ट मूवमेंट किस डायरेक्शन में देगा। बट हाँ, डेटा इज़ बियरिश। ठीक है, पुट अगर आपको ट्राई करना है, सुबह अगर आपको यहाँ दिखे, सुबह 10:30 से पहले, ठीक है, यहाँ दिखे तो आप एक बार पुट अटेम्प्ट कर सकते हैं और 10:30 तक निकल जाना है ना, छोटा सा ऐसे लेके निकल जाना। ठीक है, और अगर 10:30 के बाद अगर इसको क्रॉस करता है तो कॉल, यहाँ पर कॉल ही बनेगा। अगर 120-130 तक आपको दिखता है
1-2 मिनट सर्वाइव कर जाए तो यहाँ पर कॉल ही बनेगा, है ना। और आराम से 300 पॉइंट का मूवमेंट 400 तक यानी 45,400 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ एक पुट बनेगा आपका 750 पे, अगर नीचे आके सर्वाइव करता है तो, ठीक है। और यहाँ एक कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं हम। और अगर बात करूँ तो यहाँ एक पुट अटेम्प्ट कर सकते हैं 500 पे, ठीक है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पर हम पुट एंड कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कॉल, इसके ऊपर सर्वाइव करें, बट इसका टाइमिंग याद रखना है, ये 10:30 के बाद अगर सर्वाइव करें, है ना। पहले सर्वाइव कर रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस के बाद रिएक्शन अलग होता है ना। तब जब कॉन्फ्रेंस क्लोज हो जाए उसके बाद जाएगा तो मैटर करता है। रेजिस्टेंस फेस करें तो सुबह आप ट्राई कर सकते हो ना। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी। कल के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी बिल्ड की है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। इसमें मैं लिंक डाल दूँगा, एंड ऑफ द स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू।